सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार जो गिरिडीह जिला है टॉपिक 5 गिरिडीह जिला भूगोल, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो आज इसके हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग को एक टीचर के रूप में दिया जा रहा है कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, किस लेवल के प्रश्न पुटअप किए जा सकते हैं गिरिडीह जिला भूगोल से रिलेटेड। सो चलिए सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गिरिडीह जिला भूगर्भिक संरचना कैसी है? गिरिडीह जिला का भूगर्भिक संरचना किस प्रकार का है? ऑप्शन है विंध्यान, गोंडवाना, नवीनतम जलोढ़ या फिर ऑप्शन डी आर्कियन कालीन। तो गिरिडीह जिला का भूगर्भिक संरचना बात करते हैं किस प्रकार की है? आर्कियन कालीन। अगला प्रश्न है, निम्न पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है, इनमें से कौन सा पहाड़ी है जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है? ऑप्शन है नचनिया पहाड़ी, सोना पहाड़ी, कबूतरी पहाड़ी या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इनमें से पहाड़ी की यदि हम लोग बात करते हैं, ऑल ऑफ दीज सभी पहाड़ी, नचनिया पहाड़ी, सोना पहाड़ी, कबूतरी पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियाँ जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न घाटी गिरिडीह जिला में अवस्थित है, इनमें से कौन सा घाटी है जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है? सो ऑप्शन है भेलवा घाटी, भिखी घाटी या फिर ऑप्शन सी दोनों या फिर ऑप्शन डी नन। तो इनमें से घाटी की बात करते हैं, भेलवा घाटी और भिखी घाटी, ये दोनों घाटी गिरिडीह जिला के अंतर्गत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला किस क्षेत्र का भाग है? इनमें से गिरिडीह जिला किस क्षेत्र का भाग है? सो ऑप्शन है दामोदर बेसिन, निचला हजारीबाग पठार, पाट क्षेत्र, ऊपरी हजारीबाग पठार। तो गिरिडीह जिला किस क्षेत्र का भाग है? गिरिडीह जिला निचली हजारीबाग पठार का भाग है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई है, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 4480 मीटर, 1365 मीटर, दोनों या फिर ऑप्शन डी नन। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई यदि हम लोग बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें नन हो जाएगा। बहुत सारे यहाँ तो 4480 1365 देख के दोनों मार दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको गौर क्या करना है, 1365 मीटर, 1365 जो होता है ये मीटर में होता है और 4480 ये फीट में होता है, लेकिन दोनों को यहाँ पे अपोजिट करके पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत की ऊंची पहाड़ियों में पारसनाथ पहाड़ी की स्थान कितना है? ऊंचाई लेवल पे पहाड़ियों की दृष्टि से यदि हम लोग बात करते हैं, पूरे भारत में पारसनाथ पहाड़ी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 207वां स्थान, 71वां स्थान, 271वां स्थान या फिर 34वां स्थान। तो पारसनाथ पहाड़ी का 271वां स्थान पूरे भारत में ऊंचाई की दृष्टि से स्थान आता है। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी से संबंधित क्षेत्र है, इनमें से कौन सा दामोदर नदी से संबंधित क्षेत्र है? तो दामोदर नदी क्या सिमडेगा से प्रवाहित होती है? नहीं। गोड्डा से प्रवाहित होती है? नहीं। गिरिडीह से प्रवाहित होती है? बिल्कुल सही, ये प्रश्न आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी का लंबाई है, दामोदर नदी का लंबाई है, ब्रैकेट में क्या लिखा गया है? झारखंड में। ऑल ओवर लंबाई नहीं पूछा गया है, बल्कि झारखंड में पूछा गया है। सो ऑप्शन है 592 किलोमीटर, 590 किलोमीटर, 292 किलोमीटर या फिर 290 किलोमीटर। तो झारखंड में दामोदर नदी की जो लंबाई है वह है 290 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कौन सी नदी मिलती है? दामोदर में पूर्व की ओर से पारसनाथ क्षेत्र से आने वाली कौन सी नदी मिलती है? ऑप्शन है जमुनिया नदी, बराकर नदी, कतरी नदी या फिर उसरी नदी। तो कौन सी नदी आकर के मिलती है? कतरी नदी। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के समीप है? पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के समीप है? ऑप्शन है दामोदर नदी, कतरी नदी, उसरी नदी, बराकर नदी। तो पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के समीप है? बराकर नदी के समीप। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है बराकर नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो कौन सी नदी है? सकरी नदी। अगला प्रश्न है,
निम्न जलप्रपात गिरिडीह में स्थित है। इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो कि वह गिरिडीह जिला में अवस्थित है? सो ऑप्शन है कतरी जलप्रपात, उसरी जलप्रपात, घाघरा जलप्रपात, गोमिका जलप्रपात। तो इसमें से जलप्रपात की बात करते हैं, उसरी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? उसरी जलप्रपात, जो कि खंडोली पहाड़ी उसरी नदी पर अवस्थित है और ये उसरी जलप्रपात जो कि गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस वर्ष हुआ? जो बाल पहाड़ी बांध ये दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया था। तो ये ब्राकर और नलकारी बांध के संगम पर भी बना है। तो इसका निर्माण किस वर्ष इसे निर्मित किया गया? ऑप्शन है 1859 ईस्वी, 1958 ईस्वी, 1959 ईस्वी या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस बाल पहाड़ी बांध का निर्मित किया गया 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? गिरिडीह जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सो ऑप्शन है अभ्रक मूलक की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर दोनों या फिर ऑप्शन डी नन। तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत बात करते हैं, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी ये दोनों प्रकार की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गिरिडीह जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गिरिडीह जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? किसके अनुसार? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार। ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार, मध्य उत्तर पूर्वी पठार या फिर ऑप्शन डी नन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मध्य उत्तर पूर्वी पठार। अगला प्रश्न है, अयोध्या प्रसाद के अनुसार गिरिडीह जिला किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है मध्य व उत्तर पूर्वी पठार, दक्षिणी पठार, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र या फिर ऑप्शन डी नन। तो अयोध्या प्रसाद के मुताबिक 7 क्षेत्र में बांटे गए हैं। इन 7 में से गिरिडीह जिला बात करते हैं उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी पठार के अंतर्गत में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो झारखंड में किस प्रकार की वन पाई जाती है? झारखंड में किस प्रकार की वन पाई जाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ या फिर ऑप्शन दोनों ए एवं सी या फिर ऑप्शन डी नन। तो यहाँ स्पेशली गिरिडीह जिला के विषय में नहीं पूछा गया, ओवरऑल झारखंड के विषय में पूछा गया है। तो झारखंड में दोनों प्रकार की वन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला में कुल वन क्षेत्र है। गिरिडीह जिला में कुल वन क्षेत्रफल कितना है 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक? सो ऑप्शन है 4962 किलोमीटर स्क्वायर, 905 किलोमीटर स्क्वायर, 490 किलोमीटर स्क्वायर या फिर ऑप्शन डी नन। तो गिरिडीह जिला में 2021 रिपोर्ट के मुताबिक कुल वन क्षेत्रफल बात करते हैं 905 किलोमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला का 1% है। गिरिडीह जिला का 1% कितना है? ऑप्शन है 26.18%, 18.26%, 77.16% या फिर ऑप्शन डी नन। तो गिरिडीह जिला का 1% है 18.26%। अगला प्रश्न है, पारसनाथ अभ्यारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया? पारसनाथ अभ्यारण्य का स्थापना किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1990 ईस्वी, 1988 ईस्वी, 1981 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी नन। तो पारसनाथ अभ्यारण्य का जो स्थापना वह किया गया 1981 ईस्वी में, 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोनार जलाशय परियोजना विस्तृत है। कोनार जलाशय परियोजना किन किन जिलों में विस्तृत है? ऑप्शन है हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, ऑप्शन डी सभी। तो कोनार जलाशय परियोजना की बात करते हैं, ये इन सभी जिलों में विस्तृत है। हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह इन तीनों जिलों में कोनार जलाशय परियोजना विस्तृत है। अगला प्रश्न है, गिरिडीह जिला में खुला वन क्षेत्र कितना है? गिरिडीह जिला में खुला वन क्षेत्र कितना है? 77.16 किलोमीटर स्क्वायर, 338.56 किलोमीटर स्क्वायर, 490.19 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 18.26 किलोमीटर स्क्वायर। तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत खुला वन क्षेत्र की बात करते हैं, खुला वन क्षेत्रफल है 490.19 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार गिरिडीह जिला से रिलेटेड हम लोगों ने
23 प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे देखें कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है, जो हम लोगों ने थ्योरी क्लासेस में ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। तो वहाँ से किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं, भूगोल से, क्षेत्र से, तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग को बन सकते हैं। ये सिर्फ आप लोग को एक टीजर दिखाया जा रहा है जिसमें कि इतने ही प्रश्न हैं। बाकी भूगोल से यदि हम लोग गिरिडीह जिला स्पेशल भूगोल से कंडक्ट करना चाहे प्रश्नों को, तो 50-60 प्रश्न तो आप लोग के यहीं बन जाएंगे। और कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, किस लेवल पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो ऑलरेडी आप लोग को थ्योरी क्लासेस में क्लासेस के साथ वहाँ पे ऑलरेडी आप लोग को बताया जाता है, जिक्र किया जाता है कि इस लेवल पर प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। बाकी जो भी क्लासेस नोट्स है वो सारा आपका व्हाट्सअप चैनल जेसीसी गुरुकुल पे शेयर कर दिया जाता है। सो जो कैंडिडेट व्हाट्सअप चैनल जेसीसी गुरुकुल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप डायरेक्टली वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे सारे नोट्स पीडीएफ और जेसीसी एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी अपडेट है वो सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड की जाती है।